मनक गाम में ई शोर भ गेलै, हमर मनक गाम में ई शोर भ गेलै, अहाँ एलियै अन्हार में ई जोर भ गेलै, अहाँ एलियै अन्हार में ई जोर भ मौजूदगी मधुबनी जिला मिथिलांचल के बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत विराटपुर गांव में है, जहां पे अशोक जिसे मिलने आए हुए हैं, जिनका बीपीएससी टीआरई में चयन हुआ है शिक्षक के तौर पे। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी सर, आपके चैनल को भी सर। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम अशोक अर्जुन हुआ और मैं कलवाही प्रखंड के बाहर गाँव से हूँ। कलवाही प्रखंड से है। यहाँ सर आप आए हुए हैं विराटपुर में। यहाँ हम आए हैं, हमारे बड़े भैया रवि प्रकाश बिट्टू जी है, जी। जिसका बीपीएससी में चयन हुआ है। अच्छा, आप इनसे मिलने आए हुए थे यहाँ पे विराटपुर में। आप कलवाही प्रखंड से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ से रहते हैं। आइए सब बैठते हैं, खास बातचीत होगी अशोक अर्जुन जी से, जो कि कलवाही प्रखंड से आए हुए हैं। अपने मित्र रवि प्रकाश जी से मिलने के, उन्हें बधाई देने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि उनका भी चयन बीपीएससी में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के तौर पर हुआ है। एलईओ में उनका चयन हुआ है, उन्हीं को बधाई देने आए हुए हैं। और इसी क्रम में आज अशोक अर्जुन जी से भी हमारी मुलाकात हुई है। आज हमारी भी खुशियाँ दुगनी हो गई है कि एक जगह पे दो पदाधिकारी आज मिले हैं और बिहार में आज वाकई खुशियों का माहौल बना हुआ है। अर्जुन जी, कैसा लग रहा है आपको जब इसमें चयन हुआ है? तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, काफ़ी परिश्रम करके हम लोग आए हैं। मान के चले 2011 में हम ईश्वर सच्चिदानंद विद्यालय बासोपट्टी से 10th किए, उसके बाद राम जानकी से 12th किए। उसके बाद ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी है, प्राइवेट सेक्टर में काम किए, अपना बिजनेस चालू किए, सभी जगह हमें नाकाम हासिल हुआ। अशोक सर, आपका विवाह हो चुका है, मैरिज हो चुका है? हाँ, शादी हो गया है सर। अब हम संभवतः यह सोचते हैं कि जब से मेरा शादी हुआ है उसी दिन से मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छाई कदम दिखती रही है। देखिए, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जब धर्मपत्नी संगनी आती है तो कहा जाता है ना कि एक सफल इंसान के पीछे एक नारी का हाथ होता है और एक असफल इंसान के पीछे भी एक नारी का हाथ होता है। तो आज सफल इंसान के तौर पे अशोक अर्जुन जी हमारे सामने बैठे हुए हैं और इनके पीछे भी एक नारी की कहानी छिपी हुई है। एक नारी का किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है उसके बारे में जानेंगे। अशोक जी, बताएंगे आपकी ज़िंदगी जब शादी हुई उसके बाद आपके साथ क्या क्या दिक्कतें आई? आपने काफ़ी मेहनत करी, आप खेल विभाग से जुड़े रहे, आप मनोरंजन विभाग से जुड़े हुए, आप गायक भी हैं, तो ये सब की थोड़ी सी संक्षिप्त आप कहानियाँ बताएंगे। जी सर, शादी करने के बाद थोड़ी परेशानी आई, लेकिन शादी के जस्ट बाद जिस दिन मेरा शादी का डेट फिक्स हुआ ना, उसी दिन मुझे डाइट नरार में काउंसलिंग का डेट आ गया। उसी समय सर? उसी समय, जिस समय शादी हुआ उस समय में डाइट नरार में आपको काउंसलिंग का डेट आ गया, मतलब डबल खुशी आ गई। उस समय में फिर आपने सर कैसे सेलेक्ट किया अपने आप को? अपने आप को वैसे ही सेलेक्ट किया सर। डाइट नरार में जब काउंसलिंग हो गया तो मन में ऐसा उठा कि अगर सिलेक्शन हो ही जाएगा मेरा जी। जब काउंसलिंग हुआ, शादी के बाद मेरा काउंसलिंग हुआ, इसके बाद जस्ट मेरा मान के चलिए सबसे लास्ट जो मेगा सूची बना उसमें मेरा नाम आया। मतलब लास्ट बार में आप इधर शादी का डेट फाइनल हुआ और इधर जॉब का डेट फाइनल हुआ? जॉब नहीं सर, जी, एडमिशन का डेट फाइनल। एडमिशन का? जी सर। और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट निकाला, अपियरिंग में ही सीटेट निकाला, और फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएसटी का जो वैकेंसी आया था उसमें मैं पास किया हूँ। अशोक सर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शादी हो जाने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, वो पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं, और ये भी हम लोगों को सुनने में पता चला है कि आप बीच में पढ़ाई बंद कर दिए थे, फिर आपने स्ट्रगल किया, तो ये दोबारा जो है पढ़ाई के प्रति ललक कैसे आपके मन में आई? होता है सर, कोई जो बोल रहा है ना कि शादी करने से ज़िंदगी खराब हो जाता है या फंस जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मन में एक लालसा होना चाहिए, एक खनक होना चाहिए पढ़ाई के प्रति, आराम से सफलता मिलता है। अभी सर बहुत अच्छा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, किस विभाग में आपका चयन हुआ है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को, हमारे जो श्रोता हैं, जो आम पब्लिक जो देख रहे हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको बता पाएंगे कि किस विभाग में आपका चयन हुआ है? प्राथमिक विद्यालय में सर 1 to 5 में हमें सिलेक्शन हुआ है। सर, कहा जाता है कि जो शिक्षक हैं, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। जो भी शिक्षक आते हैं वो शिक्षा विभाग में बस आते हैं और बस पेपर पढ़ के चले जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, बच्चे भी नहीं आते हैं। तो आपका जो चयन हुआ है, तो सर आप क्या बदलाव करना चाहेंगे अपने विद्यालय में? सर, सुनने में आ रहा था, लेकिन अब हमको लगता है जिस दिन से बीपीएससी ने ये अपना कदम उठाया है, अपने स्तर से शिक्षक की बहाली किया है, उस दिन से हमको लगता है अब आने वाला टाइम में ना ये सब कहीं सुनने को नहीं मिलेगा आपको।
आप सर युवा हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं और कहा जाता है कि युवा जो होता है देश के लिए वायु का काम करता है। तो युवा जब देश का नेतृत्व करेगा, युवा जब किसी भी जॉब में जाएगा तो कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर लाएगा। तो सर आप इसको सार्थकता की ओर ले जाएंगे? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। युवा जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। और खास करके बीपीएससी में 100% सफल स्टूडेंट को ही चयन हुआ है, इसीलिए हमारा शिक्षा व्यवस्था भरपूर कठोर बनेगा। अब पहले की तरह सुनने को नहीं मिलेगा। सर ये जो आपका जो आपने जो सफलता अर्जित की है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? माता पिता, और खास करके जो बीपीएससी में हमारे रवि प्रकाश बिट्टू भैया हुए हैं, लास्ट टाइम में हम उन्हीं के पास 1 महीना कठोर परिश्रम करके बीपीएससी में सफलता की। उन्होंने काफी आपको सहयोग किया, आपको मार्गदर्शन किया। आपके जो रवि प्रकाश जी मित्र जो है बिट्टू जी, जिनके बिट्टू के नाम से प्यार से बिट्टू कहा जाता है, आप उनको श्रेय और अपने माता पिता को श्रेय देना चाहेंगे? सर हमें ये भी जानकारी मिली जब आपसे मुलाकात हुई कि आपके मित्रगणों से हमें जानकारी मिली गुप्त तौर से कि आपको संगीत में काफ़ी ज़्यादा रुचि है। तो सर संगीत की तरफ सर आपका रुचि कैसे बढ़ा? सर जब मैं 5 क्लास में पढ़ता था ना, तो पिताजी उस समय उस जमाने में फिलिप्स का रेडियो चलता था, तो मैं पिताजी का रेडियो चुरा करके वहाँ से गाना सुनने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। उसी दिन से मुझे गाने का एक जुनून उठा, और मैं 5 क्लास से लेकर के समझिए ना 10th क्लास तक जितना भी बार भी हमारे कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ हो, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया संगीत में। सर 2 शब्द अगर आप गुनगुनाएंगे तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य होगा। यस सर। यार हमारी बात सुनो, एक ऐसा इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। देखिए बहुत अच्छा सुंदर सा ये गाना सुनाया उन्होंने। हमारे साथ अशोक जी बैठे हुए हैं और ये संगीत से भी बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जब एक शिक्षक के अंदर में जो कहा जाता है सर्वगुणी जो होते हैं, उन्हें शिक्षक का ओहदा दिया जाता है। और काफ़ी मेहनत करने के बाद जब हिम्मत हार गए थे, तब इनकी जीवन संगी ने इनका हाथ थामा, उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि आप पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। और जो मित्र होता है ना, कहा जाता है कि मित्रता की बात ही कुछ निराली होती है। मित्र हो तो एक कर्ण की तरह हो, मित्र हो तो कृष्ण की तरह हो, और मित्र हो तो रवि प्रकाश की तरह हो। बिल्कुल उन्होंने इस चीज़ को सार्थकता की ओर साबित किया है, क्योंकि जब इन्होंने दामन छोड़ दिया था, पढ़ाई को बिल्कुल नेगलेक्ट किया था, उस समय रवि प्रकाश जी ने इन्हें अपनी ओर आकर्षित किया, खींचा कि नहीं मित्र एक बार तुम प्रयास करो। और उस प्रयास के बल पे आज इन्हें सफलता मिली है। और ये वो ग्रुप है जो कहीं बाहर कुछ दिन ही पढ़ाई किए, और जब इन्हें महसूस हुआ कि हमें खुद मेहनत करनी होगी, तो वहाँ से ज्ञान बटोरे और फिर वहाँ से जो कुछ टिप्स होते हैं उन्हें बटोर कर आपस में मेहनत करना चालू किया, और आज एक बड़ी सफलता मिली है। अशोक जी, आम जो युवा हैं, जो हमारे ग्रामीण के, जो आपके प्रखंड के, पूरे मधुबनी जिला के, वरन पूरे बिहार के, उन युवाओं को कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे सर, चाहे कोई भी नौकरी हो, वैकेंसी हो, कोई हार्ड नहीं होता है। परिश्रम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता है। आप परिश्रम कीजिएगा तो 100% सफलता मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आज हमारी खास बातचीत हो रही थी अशोक जी से, जो कि कलवाही प्रखंड से आए हुए हैं, रवि प्रकाश जी को बधाई देने के लिए। और आज हमारे चैनल की ये सौभाग्यता है कि 2 प्रतिभाशाली युवा जो हैं एक ही साथ हमें मुलाकात हुआ है, और दोनों प्रतिभाशाली युवाओं से हमने आपको मुलाकात करवाया है। और इन्होंने भी वही चीज़ युवाओं के लिए कहा है कि मेहनत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, निरंतर मेहनत करने चाहिए, और मेहनत के बल पे इंसान किसी भी पद को हासिल कर सकता है। तब तक के लिए आनंद में विदा लेता हूँ।